हेलो एवरीवन। आज जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, उससे पहले मैं आपको 1 मंथ का पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट दिखाऊंगा। और ये एक बिल्कुल ही नई स्ट्रेटजी है जिसपे कि 1 महीने का हमने बैक टेस्ट किया है, रियल मनी से पेपर ट्रेड किया है। ओनली 5000 रुपीज से इस इस स्ट्रेटजी पे काम करना स्टार्ट किया गया था। और जो भी रिजल्ट है वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद क्या करेंगे कि जो हमारी स्ट्रेटजी है उसके बारे में बताएंगे। प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस वाले स्टेटमेंट पे एक एक दिन का मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या प्रॉफिट लॉस हुआ है। और उसके बाद फिर हम लोग स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम अपने होम टाउन ऑफिस में नहीं हूँ, बाहर तो इस वजह से फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जो बेस्ट से बेस्ट चीज़ है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे, इसीलिए फ़ोन पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दोबारा हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे पीसी पे, जो कि और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक आइडिया हो जाएगा कि नहीं कब मार्केट में ट्रेड करना है कब नहीं करना है। जो ट्रैपिंग सिस्टम है उस सब चीज़ों से आप लोग सीख रहे हैं, इसीलिए ये वीडियो आप सबको डिलीवर हो रहा है अभी। तो चलिए चलते हैं जो हमारा ट्रेडिंग है, जहाँ पे ये ट्रेड किया गया है। इस अकाउंट में बहुत ही नॉर्मल अमाउंट डाला गया था, फिर उससे ही ट्रेडिंग स्टार्ट की गई है। लास्ट 1 मंथ का हम लोग पीएनएल स्टेटमेंट देखेंगे। तो 1 मंथ हम लोग डाल देते हैं। ये देखिए 28 तारीख से स्टार्ट हुआ है। ये एएमसी कुछ चार्जेस वगैरह लगे हुए हैं। तो चलिए हम लोग इसे, ये पे आउट है, ये पे आउट है। हम्म, तो मेनली ये यहाँ से जो जर्नी जर्नी स्टार्ट होती है जब 10,000 रुपये का अमाउंट करीब करीब इसमें ऐड किया गया था। 10,000 का डिपॉजिट, 10,000 से नीचे ही था शायद। आ, फंड रिसीव्ड 6,000, हाँ राइट, यहाँ पे हमने 6,000 एंड किया। तो कुछ प्रॉफिट वगैरह हुए थे 19 के, ये सारे पे आउट हैं। अब देखिए 6,000 रुपये का जो डिपॉजिट किया गया, बस स्ट्रेटेजी, क्योंकि 6,000 से हमें इस अकाउंट में ज़्यादा रखना नहीं था, क्योंकि नंबर ऑफ जो ट्रेड होने चाहिए वो कम होने चाहिए और नंबर ऑफ लॉट जो है वो भी कम रखना था। इसीलिए ये जो भी प्रॉफिट हुए थे वो विड्रॉ होते गए हैं। तो जो प्रॉफिट वाला स्टेटमेंट है वो ग्रीन कलर में होगा। तो देखिए फर्स्ट प्रॉफिट ये 2,500 रुपये का है। ये सारे जो हैं, ये देखिए 1,023 का ये एक लॉस है, और ये भी एक लॉस है, ठीक है। उसके बाद देखिए 621 रुपये का प्रॉफिट है। फिर 867 रुपये का, 867 रुपये का प्रॉफिट है। फिर 289 का लॉस है। फिर 1127 का प्रॉफिट है। फिर 2,513 रुपये का प्रॉफिट है। फिर 332 रुपये का प्रॉफिट है, सॉरी 332 रुपये का लॉस है। फिर 993 रुपये का प्रॉफिट है। फिर 1,758 रुपये का प्रॉफिट है। और आज का जो प्रॉफिट है वो है ये 1,696 रुपये का, जो कि अभी सेटलमेंट नहीं हुआ है, वो भी क्रेडिट हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ 1 मंथ का जो लास्ट 1 मंथ का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। हम पीएनएल में जाएंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, 30 डेज सेलेक्ट कर लेते हैं और सबमिट कर लेते हैं। ये करीब 9,945 रुपीज का प्रॉफिट है, जो कि अभी पूरे महीने ट्रेड भी नहीं हुए हैं। ये करीब 15 दिन, ये 15 दिन का ही मैक्सिमम रिजल्ट है, और 15 दिन अभी बचे हुए हैं। करीब करीब कैपिटल डबल से भी काफी ज्यादा हो चुका है। तो ये रिजल्ट है। देखिए लॉस तो हुए हैं, ऐसा नहीं है। देखिए 412 का प्रॉफिट है यहाँ पे, प्रॉफिट है। फिर लॉसेस देखिए 80 रुपये, 234 रुपये का लॉस, 1,814 का प्रॉफिट, 678 का प्रॉफिट,
90 प्रॉफिट, ये 11, 42, 540, 140, 127 रुपये का लॉस, 160 का लॉस, फिर 517 का प्रॉफिट। तो जो भी हम प्रॉफिट देख रहे हैं वो काफी बड़ा है, और लॉसेस जो है, जो हाईएस्ट लॉस लॉस जो है वो देखिए 1840 रुपये का है, जो कि इसमें 600 क्वांटिटी ली गई है, और यहाँ पे 310, 184। जो लॉस है बहुत ही माइनर है, और जो प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, तो ये देखिए, लॉसेस वीएस प्रॉफिट, ये रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है, मैटर करता है, इन चीजों पे आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए, जब हमने ये स्टार्टिंग किया था ना, तब थोड़े लॉसेस ज्यादा हैं, क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड में 495 का, फिर ये 110 का, तो इसे धीरे धीरे हमने कम किया। कम इसलिए किया कि जिस स्ट्रेटेजी पे हम लोग काम कर रहे थे 1 महीने से, तो कहीं ना कहीं कि पहले एंट्री हो जाता था या लेट हो जाता था, या फिर होता है स्टार्टिंग में थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो बैक टेस्टिंग का ये रिजल्ट है, जो कि इतने दिन का है, 15 दिन के अंडर का ही है। तो अब हम लोग चलते हैं, जो जी है उस पे चलते हैं। देखिए, स्ट्रेटजी हमारी क्या है कि प्राइस एक्शन बेस्ड है, प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड है। ट्रेडिंग आपका कैसे होना चाहिए, एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए। मार्केट क्या होता है कि 80%, 70% टाइम ऐसे 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 होता है, तो इस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। अब हमें कैसे कब पता चलेगा कि ये ब्रेकआउट यहाँ पे करेगा तो सक्सेसफुल होगा कि नहीं, यहाँ पे हमें लेना चाहिए या नहीं। मान के चलिए ये ऐसे आया, फिर इसको ब्रेक कर रहा है, आ, मान के चलिए ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ये ब्रेक कर रहा है, क्या हमें यहाँ पे लेना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल नहीं लेना है। तो हमारी जो एंट्री का जो रेशियो है वो बहुत ही डिफरेंट है। मान के चलिए कि कोई भी बड़ा एक फॉल आया है, या फिर मार्केट काफी गिरा है, ठीक है, एक फॉल आया। अब अब ये क्या हुआ, कंटिन्यू मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, कंटिन्यू मार्केट नीचे नहीं जा सकता। फॉल आने के बाद थोड़ा सा जब उठता है, तो हमारे लिए एक पॉइंट क्या हो गया, एक ये लोअर हो गया, लोअर। तो इसे हम एक मान लेते हैं, हम एक्स ए बी सी डी मान लेते हैं। तो इसे हमने एक्स मान लिया है, फिर ये ऊपर गया। अब हमारे लिए क्या है कि एक पॉइंट यहाँ पे बना, तो ये जो एक्स है, एक्स के बाद हम मान लेते हैं ये ए है। फिर ये जो नीचे आया है ये हमारे लिए बी हो गया। फिर एक बार ऊपर जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। ना तो हमें यहाँ ट्रेड लेना है, ना यहाँ लेना है। फिर ये सी को नीचे जाने दो, सी से क्या हुआ कि ये फिर नीचे आया। ठीक है, अब हमारे लिए बन गया डी। जब डी और सी को ब्रेक करता है तो आपको ट्रेड लेना है। जब डी सी को ब्रेक करे, इक्वल टू एंट्री। ठीक है, जब डी सी को ब्रेक करता है तो आप एंट्री ले सकते हैं। जनरली मैं जो कई बार ट्रेड दे देता हूं, तो यहाँ पर भी दे देता हूं कई बार, और जो मैक्सिमम टाइम है वो यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड देता है। कई बार ट्रेड फेल हो जाता है, थोड़ा सा 1 मिनट का सस्टेन का वेट करते हैं तो ट्रेड मिस हो जाता है, तो नहीं दे पाता हूँ। अभी मैं होम टाउन में भी नहीं हूँ, तो प्रॉपरली फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस प्रकार से ही आपको ट्रेड लेना है। अब ये जो जोन है, इस जोन में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। ये जो जोन है ये हमारे लिए क्या है, नो ट्रेड जोन है। इसमें हमें कोई भी एंट्री नहीं लेना है, जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाता है तब तक हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस का क्या है, मान के चलिए बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो 50 पॉइंट का आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस होना चाहिए, या फिर ऑप्शन में आप 20 से 25 पॉइंट का एसएल रख सकते हैं स्पॉट के अकॉर्डिंग, या फिर अगर आप जो हमारा स्टैंडर्ड एसएल है 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ये भी रख सकते हैं। लेकिन टारगेट 100 पॉइंट के आसपास आपको इजीली जब ये ब्रेकआउट होता है तो मिल जाता है। तो चलिए हम लोग अब चार्ट पे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये कंडीशन मैच करना चाहिए। इसके लिए हम लोग एक स्ट्रेटजी का हेल्प लेंगे, इंडिकेटर का, वो है बॉलिंजर बैंड। तो चलिए हम लोग चलते हैं।
टाइम फ्रेम जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसमें 1 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे। बोलिंजर बैंड का ये 15 का देख लीजिए, 15 का सेटिंग है, 1.15 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, और इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। इसमें आपको क्या करना है कि लाइन चार्ट का यूज करना है। लाइन चार्ट हम लोग यहाँ से ले लेंगे। लाइन चार्ट में कंफर्मेशन होना चाहिए, उसके बाद आप लोग लाइन चार्ट या फिर हेकेनेसी का या फिर ये भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक लाइन चार्ट में कंफर्म नहीं हो तब तक आपको कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। लाइन चार्ट में एक बार ये सी तक जब कंफर्म हो जाता है तो ही आपको ट्रेड लेना है। अब आज का दिन का हम लोग बात करते हैं। देखिए, ए एक्स ए बी सी डी ये कब बनेगा, ये कैसे बनेगा, ये देखिए, ये जो हमारा पिन पॉइंट है, ये हमारा एक पिन पॉइंट है। एक यहाँ से मार्केट ने एक यहाँ से कैसे मार्केट ने एक लोअर बैंड को टच किया है। अब लोअर बैंड का ये हायर बैंड है, ये यहाँ पे ही, यहाँ पे ब्रेक, यहाँ पे आके तब जाके इसने यहाँ पे एक ब्रेक किया है। ठीक है, जब यहाँ पे ब्रेक किया है और फिर जाके ये ऊपर का ब्रेक किया है। अब देखिए, एक्स हमारे लिए ये हो गया, ए हमारे लिए ये हो गया, बी ये हो गया, और सी पॉइंट ये हमारे लिए वैलिड अभी इसलिए नहीं है क्योंकि आगे का हमारे पास डेटा नहीं है सी पॉइंट का। तो हम लोग सी के आसपास चलते हैं पहले। ये हो गया एक्स, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हमारे लिए हो गया सी। अब सी, और ये हो गया डी। अब देखिए, ये डी कैसे बना, जब तक ये सी तक हमें क्या चाहिए, सी तक हमें टच पॉइंट चाहिए ही चाहिए। जब सी का टच पॉइंट कंफर्म हो जाएगा, सी का टच पॉइंट कंफर्म हो गया, देखिए फर्स्ट यहाँ पे एक टच मिला, वन टच, सेकेंड टच हमें यहाँ पे मिला, थर्ड टच यहाँ पे मिला, फोर्थ टच हमें यहाँ पे। जब हमें फोर टच मिल गया वो अपर बैंड लोअर बैंड में, उसके बाद जब ये सी को डी ब्रेक करता है, सी को जब ये डी ब्रेक करेगा तो हमारी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। जब हमारी यहाँ पे एंट्री होती है तो यहाँ पे मार्केट में जब एंट्री होती है तो यहाँ पे करीब 80 से 90 पॉइंट का मोमेंट मिला हुआ है, जो कि यहाँ पे प्रीमियम जो बढ़ा है काफी ज्यादा ब्लास्ट किया है। आज के दिन का ट्रेड आप लोग चार्ट में देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको प्लान करना है। हालांकि मैं आपको और भी डेटा दिखाना चाहता हूँ, पर प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि फ़ोन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है रिकॉर्ड करने में और कुछ भी टूल वगैरह यूज करने में। तो इस तरीके से ही आपको यूज करना है। अब मैं आपको कैंडल स्टिक चार्ट में दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या कंडीशन बना था। लाइन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखिए, हमारा ब्रेकआउट कहाँ से मिल रहा था, 27-28 से मिल रहा था, और जो इसका हाई है, जहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, इसका हाई तो यहाँ पे मिला, और जो नेक्स्ट हाई मिला है वो हमें मिला है 102, जो कि हमारा टारगेट, जितना हमारा टारगेट था वो मिल गया है। और उसके बाद भी मोमेंट जो आया है, जब यहाँ से हमें मूव मिले हैं, तो मार्केट हमारे कॉस्ट के नीचे नहीं आया है, और हम यहाँ से जो मोमेंटम मिला हुआ है 48,029 से 48,225 रुपये तक का मोमेंट मिला हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह देखिए, यहाँ पर भी कोई सेटअप मिला, जैसे यहाँ पे मान के चलिए कुछ साइडवेज हो गया, तो यहाँ पर भी कुछ ट्रेड मिले हुए हैं, और डाउन साइड का भी कुछ ट्रेड मिले हुए हैं,
और अपर साइड का एक यहाँ पर भी कहीं पे ट्रेड मिला हुआ है, जो कि अपर साइड का जो ट्रेड मिला हुआ है वो यहाँ पे मिला हुआ है। सी का जो लाइन है वो यहाँ पे बना हुआ है। सी का जो लाइन, सी जो नंबर आया है, सी यहाँ पे बना है और डी यहाँ पे बना है। ठीक है, ठीक है। ये अगर अगर हम लोग यहाँ से कहीं से कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा क्या बनता है, बी। जो सी की जो लाइन आती है वो प्रॉपरली हमारी यहीं पे आती है और ये डी का लाइन आता है। और जो हमारी जो बी है वो यहाँ पे आता है, ए यहाँ पे आता है और एक्स हमारा यहाँ पे कहीं पे बन रहा होता है। तो इस अकॉर्डिंग भी हमें जो है कि कई सारे जो ट्रेड मिलते हैं, 10 में से 8 ट्रेड आपके ऐसे होंगे 2 से 4 मिनट 5 मिनट में आपके टारगेट मिल जाएंगे। एक दो ट्रेड में हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड लेना है। इसके अलावा कोई भी सेटअप बने, जैसे कि मान के चलिए सी से पहले जो भी आपको सेटअप बन रहा है, जो भी मिल रहा है, नो ट्रेड जोन में रखिए, उसमें आपको ट्रेड करना ही नहीं है। वो एसएल हंटिंग करेगा, जल्दी आपके टारगेट नहीं मिलेंगे। जितने हमें टारगेट चाहिए होते हैं उतने टारगेट नहीं मिलेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।